बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास के तलबा व तालिबात हाई स्कूल शिरान से वाबस्ता, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो हमने कल ये चूज़ किया है, ये मौजू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चैप्टर नंबर 3। इसके बारे में ये रिसेंटली हमने ईद की ना, ईद जैसे ईद बकर कहते हैं, ईद ज़ुहा कहते हैं, ईद ज़ुहा पर ही आखिरी हज पर जो इसी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है मैदान अरफात में, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको वो चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। वो मोहसिन इंसानियत जो तमाम आलम दुनिया के नबी थे, उन्होंने क्या दर्ज दिया है मैं आपको उर्दू में सिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप इन बातों को याद रखेंगे। आपने जब खुद हज का खुतबा दिया, यह आपका आखिरी खुतबा था, तो आपने फरमाया हुस्न रखो, जहालत के तमाम दस्तूर मेरे दोनों पाँवों के नीचे हैं। अरब को अजमी पर और अजमी को अरबों पर कोई फजलत नहीं है। तुम सब आदम के औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। गोया कि हमें किसी बात पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हम सब आदम के औलाद हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, हम एक आदम के औलाद हैं। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कोई किसी पर फोकियत नहीं है, किसी को किसी पर तरजीह नहीं है। हम एक अल्लाह के बंदे हैं और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तुम्हारे गुलाम जो खुद खाओ उनको भी खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी पहनाओ। जहलियत के तमाम खून बातिल कर दिए गए हैं। अब किसी को किसी के पुराने खून का बदला देने का हक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून और रबियत बिन्त हर्ष के बेटे का खून बातिल कर देता हूँ। जहालियत के तमाम सूद भी बातिल कर दिए गए हैं। अब किसी को किसी से सूद का मुतालबा करने का हक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। औरतों के मामले में खुदा से डरो, तो तुम्हारी औरतें और उनका तुम पर हक है। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल कयामत तक के लिए एक दूसरे पर हराम है, इसी तरह जिस तरह यह दिन, ये महीना और ये शहर हराम है। मैं तुम में एक चीज छोड़ जाता हूं, अगर तुमने इसको मजबूत से पकड़ लिया तुम कभी गुमराह न होगे। वो अल्लाह की किताब है, वो कुरान करीम है। इसके बाद आपने बहुत से उसूली अहकाम शरीयत बयान फरमाए हैं। फिर मजमा की तरफ खिताब करते हुए आपने पूछा, तुमसे खुदा के यहाँ जब मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु, हम कहेंगे कि आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया, और आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और 3 बार फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। इसी मौका पर कुरान पाक की यह आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। आज मैंने, अल्लाह ताला फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसीत दीन के पसंद किया है। इस हज के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के तमाम तरीके खुद बरत कर दिखाए कि हज किस तरह करना चाहिए। इसी मौका पर आपने ये भी फरमाया कि मुझसे हज के मसाइल सीख लो, मैं नहीं जानता शायद इसके बाद मुझे दूसरे हज की नौबत ना आई। इस मौका पर आपने तमाम मुसलमानों से ये फरमाया, जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो ये सब बातें उन तक पहुंचा दे जो मौजूद नहीं है। तो ये प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था, जो उन्होंने मैदान अरफात पर आखिरी खुतबा उनका था। ये उनके कलाम थे, ये उनकी वो नसीहत थी जो उन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमा पर, तमाम इंसानियत को कर दी। तो हमें इन्हीं बातों पर इत्तिफाक करना चाहिए, हमें इन्हीं बातों पर इत्तिफाक करना चाहिए और इत्तिबा करना चाहिए, मानना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी।